हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज फिर से हम आपके साथ में 10th क्लास की मैथ के साथ में जुड़ेंगे और आपको दिख रहा होगा कि आज हम हमको कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं। त्रिकोणमिति जो 8 का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा रखा है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। और आज जो है 9 का चैप्टर है दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है इसके साथ में हम अपनी जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं 10th क्लास के उनके पास में ये जो लिंक है जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अगर उन्नयन कोण का पता है, अवनमन कोण का पता है, तो हम क्या है स्ट्रक्चर जो बनता है क्वेश्चन का वो आसानी से बना सकते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं पता है दोस्तों तो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं नीचे लेवल से, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आप क्लास में जुड़े रहिए और पूरा अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर के और मैथ्स का बुक लेके देखते रहिए क्लास। तो उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों? जैसे ये कोई धरातल है, धरातल के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। क्या है? धरातल के ऊपर क्या है? कोई वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मान लिया कोई दूसरी वस्तु या कोई व्यक्ति है। यहाँ पर मान लिया मैंने दोस्तों क्या है? वस्तु है, और यहाँ पर कोई क्या है? व्यक्ति। तो उस व्यक्ति की नेत्र यानी आंख के द्वारा उस वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है धरातल के ऊपर, वो कोण कहलाता है दोस्तों क्या? उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण। यानी व्यक्ति की नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए धरातल पर बनने वाला जो कोण है वो कहलाता है उन्नयन कोण। और दोस्तों अगर यही चीज क्या हो, यहाँ पर मैंने मान लिया व्यक्ति है और यहाँ पर नीचे क्या है? वस्तु। तो इसी प्रकार ऊपर का जो कोण बनता है वो कहलाता है दोस्तों क्या? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। ऊपर का जो कोण बनता है वो है अवनमन कोण दोस्तों, और नीचे का क्या है? उन्नयन कोण। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा दोस्तों, जैसे ऊपर की रेखा है और नीचे की रेखा है, एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल, यानी दोनों रेखाएं जब समांतर होंगी, क्या होंगी? समांतर। तो यहां से दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये कोण कितना है? ये उन्नयन कोण है, ये मान लिया x डिग्री का। ये क्या होता है? अवनमन कोण। ये मान लिया कितना? y डिग्री का। जब भी दोनों रेखाएं दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन्नयन कोण का मान हमेशा अवनमन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण हमेशा क्या कहलाते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण x डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ y, यानी दोनों कोण क्या है? ये इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है, उसके बाद में अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे की साइड यानी धरातल पर बनता है, अवनमन कोण है वस्तु के ऊपरी टॉप साइड पर बनता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम प्रश्नावली 9.1 पे आते हैं दोस्तों और उसकी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में और कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, बस आपको ये दोनों चीजें ही आनी चाहिए। और दोस्तों ये प्रश्नावली करने से पहले आपको जो 8 की प्रश्नावली थी, 8 की, उसमें जो सारणी दी गई थी जिसमें साइन 30, 45, 60, 90 और 0 के जो मान दिए गए थे वो कुछ काम में आएंगे, तो सारणी को एक बार जरूर आप दोबारा देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों है 9.1 का है। कौन सा चैप्टर है? अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं 9.1। तो दोस्तों मैं आपके सामने जब क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको क्या करना है? अपनी बुक जो है वो साथ में लेके बैठना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर रीड कर रहा हूँ, क्या रीड कर रहा हूँ और कौन सा क्वेश्चन है। तो आप एक पेन कॉपी और साथ में बुक जरूर रखें। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक में देखते चलिए। क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है।
सर्कस दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति है वो 20 नंबर डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी उसकी लंबाई, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ऐसे कह रहा है, जैसे ये कोई खंबा है और ये दोस्तों क्या है, एक सर्कस की डोरी। ये क्या है, एक सर्कस की डोरी। अच्छा, और इसके धरातल को इस डोरी के धरातल से मिला दिया गया, ठीक है। इस डोरी के ऊपर वो लड़की चल रही है, जो भी है इसके अंदर। इसकी लंबाई दी गई दोस्तों, ये मैंने मान लिया ABC है एक त्रिभुज, तो इसकी लंबाई दी गई हमें कितना है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। अच्छा, और साथ में दिया गया है दोस्तों कि यहां से जो कोण दिया गया है वो कितने डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री का। ये कोण कौन सा हो जाएगा, उन्नयन कोण। और कितने डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री का हमें ये कोण दिया गया है। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मैंने दोस्तों मान लिया खंबे की ऊंचाई कितनी है, h। अब इसमें आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यही तात्पर्य है कि ऐसी कंडीशन लेंगे हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में से, जिसमें हमें जैसे कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये भुजा कितना क्या हो जाएगी, कर्ण। यानी दोस्तों कर्ण पता है और ज्ञात करना है लंब। यानी ऐसा एंगल लेना है, ऐसी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में से लेना जिसमें कर्ण और लंब में क्या हो, संबंध हो। तो आपको आपने पढ़ा होगा लाल बटे कका की सहायता से किसमें संबंध होना चाहिए, कर्ण में और लंब में। लंब में और कर्ण में दोस्तों संबंध है, यहां पर आपको पहले ही दिख रहा है। क्या होता है कि साइन थीटा का संबंध किससे है, लंब से और कर्ण से। यानी दोस्तों साइन जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू इन्होंने दी गई है, ये कितना है, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया, बराबर। लंब का वैल्यू कितना है, h। ये ही दोस्तों अपने को फाइंड करना है, इसकी ऊंचाई कितना, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 20। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सारणी से याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/2। 1/2 का मान कितना हो जाएगा, h बटा 20। और यहां से दोस्तों जब मैं 20 को 2 से काटूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार। और h का मान यहां पर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यानी खंबे की जो ऊंचाई है उसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई का मान कितना, 10 मीटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से करने को मिलेगा। 2 अनुपात दिए जाएंगे और आपको ये अनुपात पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, साइन थीटा से है, कोस थीटा से और टेन थीटा से। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेके हमेशा याद रखने के लिए आप अपनी इसको सेव कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है अपना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की ओर, जहां पेड़ का शिखर जमीन को। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी पेड़ के पाद बिंदु से जो कोण दिया गया है वो है 30 डिग्री का और उसका जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है। यानी दोस्तों ये मान लिया मैंने पेड़ है, ये पेड़ की लंबाई है AB है पेड़। दोस्तों आंधी आ गई, आंधी आने के कारण ये क्या हुआ, यहां से पेड़ टूट गया। यानी ये जो पॉइंट है उठ के MA जो है यहां पर आ गए दोस्तों। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया O और ये टूट गया और पेड़ का जो ऊपर का शिखर भाग था वो नीचे यहाँ पर जमीन को छूने लगा। यानी जो दोस्तों पेड़ का ये जो ऊपरी टॉप भाग था ये कहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर नीचे छूने लगा। और धरातल के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, धरातल के साथ में ये दोस्तों कोण 30 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनाता है। हाँ, और पेड़ के पाद बिंदु से जो धरातल को छू रहा है जो लंबाई है वो दिया गया जो हमें 8 मीटर। ये कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना दोस्तों, हमें इसमें पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई ये थी पहले पूरी, तो पेड़ की टूटने से पहले हमें टोटल लेंथ ज्ञात करनी है, न कि पेड़ की टूटने के बाद में। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इतना ही लंबाई याद करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर का भाग जो टूटा है वो नीचे जमीन को ही तो छू रहा है, तो यानी इस भाग में मैं ये भाग जोड़ूंगा, ये दोनों लंबाई निकालूंगा, तभी क्या होगा, ये दोनों लंबाई अगर हमारे पास आ जाएंगी तभी हम दोनों को जोड़ के इस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना है इसकी टूटी हुई भाग की लंबाई, पहले तो एच निकालता हूं मैं, उसके बाद दोस्तों ये निकाल लेंगे, इसका मान मैं एक्स मान लेता हूं। अब अपने पास में लंब है और कर्ण है, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, यानी लंब। ये क्या है, कर्ण। ये कितना हो जाएगा, आधार। आधार अपने को गिवन है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों इसमें साइन थीटा का संबंध किससे होता है, लंब अपॉन में कर्ण से। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें दी गई, कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री बराबर। लंब का मान कितना है, एच हमने मानना है, अपॉन में कर्ण। कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान कितना दोस्तों, कर्ण का मान एक्स। लेकिन दोस्तों इसमें तो दोनों ही अज्ञात वैल्यू हैं, इसलिए लंब अपॉन कर्ण नहीं होगा, एल अपॉन के ए के माध्यम से हमें देखना है। हमें देखना है लंब और आधार में, यानी दोस्तों लंब और आधार में तो क्या होता है, टेन थीटा, यानी वह टेन 30 का वैल्यू लेते हैं एक बार, कितना, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, लंब। लंब का मान कितना, एच बटे आधार। आधार का मान कितना है, 8। यहां से दोस्तों अगर मैं एच का मान ज्ञात करता हूं तो कितना आता है, 30 डिग्री मल्टीप्लाई में 8। अब 30 का मान कितना आता है, 1/√3 मल्टीप्लाई में 8, यानी दोस्तों एच का जो मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8/√3। ये मान बोल दिया कि समीकरण नंबर 1। क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1, यानी एच का वैल्यू जो आ गया दोस्तों अपने पास कितना है, 8/√3। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब अपने पास में ये भाग एच का मान आ गया, लेकिन दोस्तों हमें एक्स का मान और ज्ञात करना है, यानी आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है, आधार में और कर्ण में, यानी आधार अपने पास है और कर्ण में क्या संबंध होता है, देखिए आधार में और कर्ण में किसका संबंध होता है दोस्तों, कोस का। यानी अगर मैं कोस 30 लेता हूं तो आधार का मान कितना है, 8, और कर्ण का मान कितना है, x। यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 8/cos 30 डिग्री। x का मान कितना दोस्तों, 8/cos 30 का मान कितना आता है, √3/2। इसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, 8/1 मानते हैं, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे क्या, √3, यानी कितना होगा दोस्तों, 16/√3। कितना होगा, 16/√3, यानी x का वैल्यू भी आ गया है अपने पास में और h का वैल्यू भी है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + h। x का वैल्यू कितना है अपने पास में, 16/√3 प्लस h का वैल्यू कितना है, 8/√3। टोटल कितना हो जाएगा ये, 24/√3। यानी दोस्तों मैं इसका हर का जब परिमेयकरण करता हूं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, 24√3/3, और 3 का जब इसमें डिवाइड करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 8, यानी 8√3 मीटर। यानी दोस्तों पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई है, टोटल लेंथ है, वो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। तो अपने को ये आंसर करके आना दोस्तों। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एच का मान निकाल देंगे, जो कि एच का मान क्या है, पेड़ की ऊंचाई नहीं है, वो पेड़ की टूटने के बाद की ऊंचाई है, लेकिन हमें पेड़ का टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात करना है, तो दोनों चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं दोस्तों एक बार फिर से कि मैंने किस प्रकार से किया है। अगर दोस्तों आपको कुछ डाउट्स आ रही हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करने में, और अदर जो क्वेश्चन उनमें डाउट आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, मैं आपको जरूर दोस्तों सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। 9 की प्रश्नावली हो या 8 की, 7 की, कोई भी प्रश्नावली हो, 10th क्लास का जो भी बच्चा है, किसी भी प्रकार की डाउट हो आपको, तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम दोस्तों इसी प्रकार से है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के आधार पर ही सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दोस्तों, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, देखना है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी क्या लगाना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और अधिकतम फिसलन पट्टी की ढाल लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे दोस्तों। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के झूले होते हैं इस प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो ये मान लिया दोस्तों, मैंने इसको नाम दे दिया ABC, और एक दूसरा और है फिसलन पट्टी। 2 फिसलन पट्टी बनाई गई है। ये दोस्तों मैंने मान लिया 5 वर्ष से कम उम्र, और ये मान लिया 5 से अबोव। ठीक है, ये 5 से कम वर्ष के है बच्चों के लिए है, 5 से अधिक के लिए। 5 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनमें जो शिखर है, टॉप पॉइंट है, वो दोस्तों धरती से कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, और जो उन्नयन कोण है वो दिया गया हमें 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, अच्छा सेकंड जो कंडीशन है उसमें दोस्तों 3 मीटर ऊंचाई है और 60 डिग्री का कोण दिया। यानी ये दोस्तों ऊंचाई दी गई है जमीन के साथ में, इसका टॉप पार्ट है वो 3 मीटर की ऊंचाई है और जमीन के साथ में वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको मैंने दोस्तों नाम दे दिया MNO। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में हमें क्या करना है, फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है दोस्तों, AC, और इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, MO। दोनों हमें ज्ञात करनी है। हमें किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों लंबाइयों को दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। एंगल दिया गया है, एंगल के सामने की जो भुजा है क्या कहलाती है, लंब है। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, कर्ण। यानी हमें फाइंड करना है कर्ण, और दिया गया है लंब। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, आप देख सकते हो लाल अपॉन कक के माध्यम से क्या लंब में और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा का। यानी दोस्तों अगर मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। लंब का वैल्यू कितना, 1.5, अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना फाइंड करना है, जो AC तो है। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू कितना था दोस्तों, 1/2। 1/2 का वैल्यू कितना, 1.5 अपॉन में AC। यहाँ से AC का मान जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 × 2। अगर आप पॉइंट हटा सकते हो नीचे कितना आ जाएगा, 10, और इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों, 5, और 15 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 मीटर। यानी AC का जो लंबाई है वो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप ये क्वेश्चन में भी कर सकते हो। आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आएगा। जिस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, एज इट इज सेम टू सेम आपको यही करना है। साइन 60 का वैल्यू लेना है और लंब अपॉन में कर्ण लगाना है, और MO का जो भी लंबाई आई दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप हमारी क्लास को डेली देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आपको क्वेश्चन में डाउट आती है या नहीं। यानी कौन कौन बच्चा जो है 10th क्लास में है हमसे जुड़ा हुआ है। आपके नाम के साथ में दोस्तों MO है, उसकी लंबाई जितनी भी आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन जो बच्चा है हमारी क्लास को डेली देखता है और कौन कौन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तीन तक क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मैंने मान ली मीनार, ये मान लिया भूमि का एक बिंदु। ठीक है, ये क्या है, मीनार। ये मीनार के मान ली इसका ऊंचाई h है, और भूमि के एक बिंदु से मीनार का जो शिखर है यानी टॉप पॉइंट दोस्तों यही है मीनार का, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वो कितने डिग्री का दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और उस पॉइंट से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है
वो कितना दिया गया है, हमें डिस्टेंस है वो दिया गया है दोस्तों 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। ये दोस्तों मैंने मान लिया कि त्रिभुज एक है ए बी और सी। इसमें हमें ज्ञात करना है कि इस मीनार की ऊंचाई का मान कितना है। तो दोस्तों हमें थीटा का मान पता है, थीटा के सामने की भुजा क्या? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या? कर्ण। और अदर जो बच गया वो क्या दोस्तों? आधार। यानी हमें लंब का मान ज्ञात करना है और आधार का दिया है। लंब का मान ज्ञात करना है और आधार का दिया है। किसमें होता है लंब अपॉन आधार? टेन थीटा के अंदर होता है। किसमें होता है दोस्तों? टेन थीटा। यानी टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब अपॉन में आधार। क्या होता है दोस्तों हिंदी में? लंब अपॉन में आधार। अच्छा, टेन। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री अपॉन लंब का वैल्यू कितना है? h अपॉन आधार। आधार का मान कितना दिया गया है? 30 मीटर। टेन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सारणी याद होनी चाहिए। कितना था? 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन में 30। यहाँ से जब मैं h का मान निकालता हूं तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 30 अपॉन √3। ऐसी कंडीशन में बेटा जब भी क्या हो, अंडर रूट की संख्या हो, नीचे क्या हो? अंडर रूट की संख्या हो, तो उसका हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे? ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से। तो अपने पास में कितना आ जाएगा? ये 30 √3 अपॉन में 3। और इसमें मैंने डिवाइड किया दोस्तों तो कितना? ये 10√3 मीटर। यानी मीनार की जो ऊंचाई है उसका मान कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। तो इस प्रकार से आप दो के बीच में संबंध करके साइन टेन कोस में से इस प्रकार से आप ऐसे सभी क्वेश्चन दोस्तों इसी पर डिपेंड है। आपको ओनली सारणी याद होनी चाहिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण का पता होना चाहिए और आप सभी क्वेश्चन ऐसे आसानी से कर सकते हो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर दोस्तों आपको साथ में किसी क्वेश्चन में डाउट चल रही है जो मैं करवा रहा हूं, अगर आपको कहां पर त्रुटि भी लगती है कि जी आपने ऐसा किस प्रकार से कर दिया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। 5 का देखिए क्वेश्चन आगे क्या है दोस्तों? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर? ये मैंने मान लिया कि बॉटम पॉइंट है, धरातल है, और इससे कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है दोस्तों? कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, आपको दोस्तों अगर इस प्रश्नावली में अगर डायग्राम सही से बनाने आ गए, स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी आ गई तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मेन फंडा यही दोस्तों, आप स्ट्रक्चर बनाना सीखें हमारे साथ में। क्या करना आपको? सबसे पहले ये चीजें आनी चाहिए। ये भूमि का पॉइंट लिया है, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। ये दोस्तों यहाँ पर क्या उड़ रहा है? कि पतंग उड़ रहा है। ये क्या है? कि पतंग। कितनी ऊंचाई पर? भूमि से 60 मीटर की। तो 60 मीटर एकदम डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। जब भी हम ऊंचाई काउंट करते हैं तो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ में हम जाते हैं। किसके साथ में? स्ट्रेट लाइन। इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। पतंग दोस्तों ये था नहीं एकदम स्ट्रेट, एकदम हाइट में उड़ेगा, तो यानी यहाँ पर कोई बंदा दोस्त कोई खड़ा होगा और इस पतंग को यहाँ पर उड़ा रहा होगा। यानी पतंग का जो है इसी प्रकार से होता है। और मैंने क्या किया, इस जो पतंग को उड़ा रहा है वो व्यक्ति है, उससे लेकर के और यहाँ पर पतंग का जो नीचे बॉटम बिंदु है एकदम ऊंचाई स्टेट में, वो मैंने इसको मिला दिया। अब इसमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि ये जो उन्नयन कोण है, यानी जो बंदा इस पतंग को उड़ा रहा है उसके नेत्र के द्वारा पतंग के साथ में बनाया गया जो कोण है वो 60 डिग्री का, यानी उन्नयन जो कोण है दोस्तों, कौन सा? उन्नयन कोण। निश्चित उन्नयन कोण अपने पास में 60 डिग्री का है। हमें क्या करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करनी है डोरी की लंबाई, यानी जो धागा जिस धागे से उड़ा रहा है उसकी जो लंबाई है, टोटल लेंथ है, ये ज्ञात करनी। इसको हम मान लेते हैं L। ये हमें दिया गया है। कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या दोस्तों? लंब। ये क्या? कर्ण। यानी हमें लंब में और कर्ण में संबंध चाहिए। लंब में और कर्ण, लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है? साइन थीटा के अंदर। किसके अंदर होता है दोस्तों? साइन थीटा। यानी साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया गया अपने को कितना? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? लंब का मान कितना? 60 अपॉन आधार। आधार का वैल्यू कितना दोस्तों? लंब अपॉन कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना? L। अब साइन 60 की वैल्यू कितना आता है?
√3/2। √3/2 की वैल्यू कितना, 60 अपॉन में L। यहाँ से जब दोस्तों मैं L का वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 × 2 अपॉन में √3। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 120 अपॉन √3। और ऐसी कंडीशन में हर बार अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा। ये कितना हो गया, 120 √3 अपॉन में 3। और जब इसमें मैंने भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 40 √3 मीटर। यानी जो बंदा उस पतंग को उड़ा रहा है उस डोरी की लंबाई कितनी आ गई अपने पास में, 40 √3। तो आपको दोस्तों आशा है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज मैंने अपनी जो क्लास है उसमें मैंने आपको 5 हैं फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन कराए हैं। आगे की जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे आपको। 5 से 10 जो भी क्वेश्चन है आगे डेली आपको इसी प्रकार से मैथ्स की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और अपना 10th क्लास एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसी प्रकार से आपको दोस्तों धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से और अलग तरीके के साथ में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों हमारी यही आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, आपका ही चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।